अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विंतर उस्मान और आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री की डेफिनेशन को और आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस कितनी हैं। तो केमिस्ट्री जो है एक वास्ट ब्रांच है, ठीक है। और जो के तमाम वर्ल्ड पर जो है वो छाई हुई है, लेकिन हम कुछ ब्रांचेस इसकी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी ब्रांचेस में आती है फिज़िकल केमिस्ट्री, देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम अब देख लेते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री concerned with the relationship between the physical properties and of substance along with their chemical changes in them. फिज़िकल केमिस्ट्री केमिकल से निकला है एंड फिज़िकल से निकला है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने को और उसके बीच में जितनी केमिकल चेंजेस आती हैं उनका जो रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। किसी भी एक सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बीच में जो केमिकल चेंजेस आती हैं, केमिकल चेंजेस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस के बीच में जितना रिलेशन है वो हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री deals with the study of the techniques and the chemical process for the preparation of the different industrial products, for example cement, glass and the fertilizers. सिंपल, इसके नेम से ही हम जान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। किसी भी इंडस्ट्री में हमारे पास जो प्रोसेसेस बन रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, उनमें जो केमिकल प्रोसेसेस और जो टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं किसी एक चीज़ के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी हमारे पास केमिकल प्रोसेस और टेक्निक्स हो रही होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, ठीक है, कि स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स या हाइड्रोकार्बन्स। तो जितने भी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उनकी स्टडी को हम वैसे वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर इसी के ऑपोजिट हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हम तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट इसमें हाइड्रोकार्बन्स को नहीं करते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को करते हैं, लेकिन इधर हम हाइड्रोकार्बन्स को नहीं करते, ठीक है। देन अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए समझा दी थी ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देन हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं। हम याद रखिएगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब आए तो उसमें न्यूक्लियस का ज़रूर ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा। तो हम इसमें स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के अंदर जितनी चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करते हैं, और उसके बीच में जितने पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, अब उसके बीच में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और कितनी न्यूक्लियस से कितनी इमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस की हो रही है, इमिट कितनी रेडिएशंस हो रही हैं, एब्जॉर्ब कितनी रेडिएशंस को कर रहा है, निकल कितना रहा है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं। जितनी भी रेडिएशंस हैं न्यूक्लियस के बीच में, जितना भी काम हो रहा होता है, जितनी चेंजेस आ रही होती हैं, वो तमाम की तमाम स्टडीज़ हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देन उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको समझा दिया था। बायोकेमिस्ट्री इट इज़ माई सब्जेक्ट मैंने BS किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, एंड कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, composition, decomposition and the chemical reactions of the substances which take place in the living organisms। तो हम इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, उनकी कंपोजिशन कैसे होती है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी उनकी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, उनकी सिंथेसिस, उनकी ब्रेकडाउन, तमाम की तमाम स्टडी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। एनालिटिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी एनालिसिस ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर की क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है,
कैसी क्वालिटी है। क्वालिटी और क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए किसी भी मैटर को, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड देन हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेसेस विद द एनवायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं उनका इंटरेक्ट, ये जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उनका जो इंटरेक्ट है किसके साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ, और उनका इंटरेक्शन की वजह से जितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो अगर आप देखें तो यहाँ ओवरऑल जितनी भी हमारे पास वो हैं ब्रांचेस हैं, उनके नेम से ही उनकी डेफिनेशंस वो है आसान है। सो हमेशा भी जब भी स्टडी करने लगे तो हमेशा आप लोग जो है ट्रिक्स यूज़ किया करें, याद रखने के लिए ट्रिक्स यूज़ किया करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हम सच कह रहे हैं, या वो जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ, शायद आप लोग ना समझ पाएँ। जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। हमारे माइंड को एक्टिव करना चाहिए, हमें अपने माइंड को। जैसे कि अगर हम सिंपल रटराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री को मैंने इस तरह याद किया था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की बात थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ की बात थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की बात थी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की बात नहीं थी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें कि बायोकेमिस्ट्री में जितने भी प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जितने केमिकल प्रोसेसेस हैं उनकी बात की गई थी। बायो मीन्स लाइफ एंड द केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स पे हम बात कर सकते हैं। देन एनालिटिक के बारे में हम जाएँ तो एनालिटिकल के मतलब के बारे में कि उनके एनालिसिस कैसी है। एनालिसिस हुई है तो मतलब उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी कितनी है, कोई चीज़ एनालाइज हुई है तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है। और देन एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोगों ने जितने भी केमिकल प्रोसेस हुए थे, ठीक है, उनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इंटरेक्शन होता है, उनका हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है और क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो थैंक यू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में बेसिक डेफिनेशंस कुछ पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।